हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर भी था, इसको अलेक्जेंडर भी कहते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका बर्थ कहाँ हुआ था। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। मैसेडोनिया से मकदूनिया भी कहते हैं। सिकंदर के पिता का नाम, उसके पिता का नाम शाह फिलिप था। शाह फिलिप। इसकी माता, जो सिकंदर की माँ थी, वो एक जादूगरनी थी। वो ऐसा मानती थी कि जिस देवता की वो पूजा करती हैं, सिकंदर उसी का बेटा है। लेकिन आपको पता ही है बेटा किसका था, शाह फिलिप का बेटा था। लेकिन इसकी माँ जादूगरनी थी। और इसी शाह फिलिप की दो पत्नियां थी। दो पत्नियां थी। एक दूसरी जो वाली जो थी, उसका भी एक बेटा था। जो जादूगरनी थी सिकंदर की माँ, उसने मरवा दिया था उस बेटे को भी। ये पता नहीं किसके द्वारा मरवाया था, लेकिन मरवा दिया था। और कि मेरा बेटा राजा बन जाए, सारी मैसेडोनिया पर राज करे, इसलिए मरवा दिया था। और शाह फिलिप को भी मारने में जो हाथ बताया जाता है, क्योंकि 329 ईसा पूर्व 329 ईसा पूर्व शाह फिलिप की भी डेथ, हत्या कर दी गई। उसमें पता नहीं चल पाया किसने की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाथ जो था उसकी माँ का ही था, सिकंदर की। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। 329 ईसा पूर्व इसकी हत्या कर दी गई, शाह फिलिप की। अब सिकंदर निकला था दुनिया जीतने के इरादे से। और ऐसा आता भी है बुक्स में कि लगभग 75 से 80% दुनिया जीत भी ली थी, लेकिन भारत आकर उसका अभियान थम गया था। अब भारत में कब आया था? 326 ईसा पूर्व भारत विजय अभियान शुरू किया था। 326 ईसा पूर्व भारत विजय अभियान सिकंदर ने स्टार्ट किया। भारत विजय अभियान मतलब भारत जीतने के इरादे से 326 ईसा पूर्व स्टार्ट हो गया था वो भारत में आकर। लेकिन कहाँ आया था? झेलम नदी के किनारे आकर। जो बितिस्ता झेलम है, पुराना नाम बितिस्ता है इसका। जो झेलम नदी के किनारे थी, झेलम के किनारे। और झेलम के किनारे ही इसका युद्ध हुआ। किसके साथ? राजा पोरस के साथ। झेलम के किनारे युद्ध राजा पोरस के साथ। राजा पोरस पंजाब के राजा थे। राजा पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या परिणाम निकले कि ऐसा भी बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि कहीं कहीं युद्ध हुआ ही नहीं, ऐसे ही लौट गया था। सिकंदर की सेना नदी पार ही नहीं कर पाई थी। लेकिन कुछ बुक्स में आता है कि युद्ध हुआ था, लेकिन सिकंदर हार कर वापस लौट गया था। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता था? झेलम के किनारे युद्ध हुआ। झेलम का पुराना नाम क्या आता है बुक्स में? बितिस्ता आता है। बितिस्ता झेलम का पुराना नाम आता है। इनके बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? झेलम पर जो युद्ध हुआ था, झेलम के किनारे, उसको हाइडेस्पीज या झेलम युद्ध, हाइडेस्पीज या झेलम युद्ध, इस युद्ध को नाम दिया गया था, जो सिकंदर के और राजा पोरस के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सिकंदर का। अच्छा, कोई सेनापति भी होगा, तो सेनापति कौन था सिकंदर का, जो सेना की कमान संभालता था? सेल्यूकस निकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अच्छा, एक जल सेनापति भी था। ये तो पूरी सेना के तीनों स्थानों को संभालता, जल थल वायु, मतलब जितने भी थे सबको संभालता था। लेकिन केवल जल सेनापति की बात आती है, तो जल सेनापति में जल सेनापति कौन था? निर्याकस। निर्याकस को जल सेनापति सिकंदर का माना जाता था।
अब यहाँ तक इनके बीच युद्ध हुए, झेलम के किनारे आकर इनमें युद्ध हुआ और इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? हाइड स्पीच का युद्ध नाम दिया गया। सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। अच्छा, सिकंदर का एक घोड़ा था, इसका नाम था बहुकेफला। बहुकेफला सिकंदर का प्रिय घोड़ा, बहुकेफला। इसी घोड़े के नाम पर, इसी बहुकेफला घोड़े के नाम पर झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा, इसका नाम भी बहुकेफला पड़ा, इस शहर का नाम भी। बहुकेफला जो शहर था किसके नाम पर पड़ा? बहुकेफला, जो सिकंदर का घेड़ा घोड़ा था उसी के नाम पर बहुकेफला शहर बसा। कहाँ? झेलम नदी के किनारे। अच्छा, इसका एक प्रिय दोस्त था, ऐसा माना जाता था कि इसका एक दोस्त था, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। कुछ कारण ये भी कि अपने दोस्त की डेथ की वजह से ही ये भारत छोड़कर चला गया था। कुछ कहते हैं कि इसकी सेना को बीमारी हो गई थी, इसकी वजह से, कुछ बुक्स में ऐसा है, उसकी वजह से लौट गया। कुछ कहते हैं युद्ध हुआ तब लौट गया, लेकिन कई कारण माने जाते हैं। इसका एक दोस्त भी था, वो दोस्त में इतनी गहरी इनकी दोस्ती थी कि इनके बीच शारीरिक संबंध भी थे, इस तरीके की चीजें भी आती हैं। और आगे बढ़ते हैं टॉपिक में थोड़ा। जो इसकी पत्नी थी, पत्नी, सिकंदर की पत्नी, वाइफ, वाइफ का नाम क्या था? रोकसीन। रोकसीन या रुखसाना। रोकसीन भी मेंशन है, रुखसाना भी आता है। किसी बुक्स में रोकसीन दिया गया है, किसी में रुखसाना नाम दिया गया है, पत्नी का नाम। जब ये भारत विजय विजय अभियान पर निकल रहा था तो बीच में एक प्रांत पड़ता था, फारस। फारस में एक राजा था, डरायस, राजा डरायस। उसकी इतनी बड़ी सेना थी कि उसके उससे कोई नहीं जीत पाया था, लेकिन सिकंदर की छोटी सेना होने के बावजूद भी सिकंदर ने उससे युद्ध लड़ा और उसकी सेना को बुरी तरीके से हराया था। बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, जब इसको लगा कि भारत जीतना मेरे बस की है नहीं, अपने भारत पर कब्जा करना, अपने भारत को जीत पाना इसके बस की नहीं है, तब ये 325 ईसा पूर्व वापस लौट गया। कहां से? भारत से वापस लौटने का इसने इरादा बना लिया और भारत से वापस चल दिया 325 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। 325 ईसा पूर्व भारत से वापस लौट गया, लेकिन जब ये बेबीलोन पहुंचा था, बेबीलोन, जैसी बेबीलोन पहुंचता है, ये अपने देश मैसेडोनिया, अपनी राजधानी, अपने राज्य मैसेडोनिया या मकदूनिया भी नहीं पहुंच पाया था, और बेबीलोन में इसकी 33 वर्ष की आयु में डेथ हो गई थी। बेबीलोन में इसका मकबरा है, बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी डेथ हो गई थी। अपने मुल्क भी नहीं लौट पाया था, अपने देश नहीं जा पाया था, मैसेडोनिया भी नहीं पहुंच पाया था, और बेबीलोन में इसकी 33 वर्ष की आयु में डेथ हो गई थी। डेथ कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। 359 ईसा पूर्व पैदा हुआ मैसेडोनिया में, लेकिन 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की आयु में इसकी डेथ हो गई थी। सिकंदर ने लास्ट टाइम में कुछ बातें कही थी कि सारी दुनिया को जीतने वाला भी मैं जीवित नहीं रह सका, तो आम आदमी क्या गुमान करेगा, इस तरह की उसकी चीजें थी। उसने बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरी मुट्ठी को ओपन रखना, ताकि ये लगे कि सारी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ वापस जा रहा है। तो गुमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिली। एंड हिस्ट्री भी हमने इसके बारे में पढ़ी, काफी अच्छे टॉपिक पढ़े। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हो लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।